उसका जो मेन कंपोनेंट था तरक्की का, जो मेन जो एक ही सतून जो था मेरे ख़्याल से, वो था ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कि हम लोगों ने ये देखा कि जो यूरोप के ममालिक हैं वो तरक्की क्यों कर रहे हैं, कि भाई पहले तो पूरी दुनिया एग्रीकल्चर पे चल रही थी, कदीमी एग्रीकल्चर जिसने रोज़ी तो रिस्क तो दिया लोगों को, पेट तो उन लोगों का काफ़ी हद तक एग्रीकल्चर ने भर दिया, मगर वेल्थ और वो जो जदीद ज़माने की ज़रूरियात थी वो एग्रीकल्चर की बस की बात नहीं है कि उसको पूरा कर सके। वो सिर्फ ये सनती तरक्की और ये डेवलपमेंट कर सकती है। ये जो नया जो ये वेल्थ एकदम दुनिया में पैदा हुआ, जो दौलत पैदा हुई, और ऐसी दौलत जो वहाँ के मज़दूर के पास भी वो सारी सहूलतें मैसर होने लगी जो पहले सिर्फ रईस लोगों के पास थी। यानी घर जो था सेंट्रली हीटेड था, खूबसूरत मकान होगा, पक्का मकान होगा, झोंपड़े में नहीं रहेगा, कच्चे मकान में नहीं रहेगा, घर में कालीन होगा, खूबसूरत रंग के वॉलपेपर होंगे, मज़दूर के पास अपनी गाड़ी होगी, गाड़ी में बैठकर अपने काम पे जाएगा। और इसी तरीके से जो वो सारे बेनिफिट्स जो पहले सिर्फ रईस लोगों के पास थे वो अब गरीब लोगों के पास भी आने लगे। यहाँ तक कि वो न सिर्फ अपने ज़रूरियात के लिए उसके पास पैसे थे, बल्कि तफरीह के लिए भी गरीब आदमी के पास पैसे इतने हो गए कि वो घूमने फिरने जा सके, कभी कभी यूरोप को घूमे। तो ये सारे जो थे बेनिफिट्स पहले आदमी सोच भी नहीं सकता था। सरकार की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, और बहुत काबिल एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो उनकी गवर्नमेंट में जो थे हमारे क़िज़लबाश साहब, मुमताज़ क़िज़लबाश साहब, वो सरकार के आगे पेश हुए और उन्होंने जब सरकार वापस आए तो उनको बताया कि हम चाहते हैं कि आपके जो है मुल्क को हम स्विट्ज़रलैंड की तरह बना दें। ज़ाहिर है कि ये माने कि नहीं वहाँ पे बर्फीले पहाड़ यहाँ पे ले आएँ, इसके ये माने थे इकोनॉमिकली स्विट्ज़रलैंड भी एक छोटा मुल्क था, यूरोप के अंदर ये मुल्क था, और उस ज़माने में सारे यूरोप के ममालिक से ये आगे था और वहाँ के लिए एग्ज़ाम्पल था जिसको दूसरे यूरोप के ममालिक फ़ॉलो करते थे। उस ज़माने में ज़ाहिर है ये एशियन टाइगर्स का कोई नाम और निशान था ही नहीं, जैसा मलेशिया या हांगकांग या सिंगापुर या ये जो साउथ कोरिया, जापान वग़ैरह, वो उनको हम समझिए एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, लिहाजा स्विट्ज़रलैंड को एग्ज़ाम्पल के तौर पे इस्तेमाल किया गया। तो खैरपुर मेरे वालिद ने बोला फिर तो हम आपके 100% आपके साथ हैं, जो आपको करना है आप कीजिए, आपका रास्ता खुला। और मेरे वालिद ने उनका साथ दिया और उनके बढ़ चढ़ के उनके साथ हिस्सा भी लिया। इस बात पे गौर करना चाहिए कि हमने ये अभी 60 साल गुजर गए, हम अभी तक उसी मुसीबत में फंसे। और उस ज़माने में हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि जो बस 2-3 साल पहले यूरोप ने डिसीजन किया, फ़ौरन हम उसी रास्ते पे हम भी चल पड़े। ये नहीं कि जो 60 साल पहले ये यूरोप कर बैठा है अब जाके हमारे को अब वैसा करना चाहिए। अब कब 60 साल हम वहाँ जाकर पहुँचे तो वो उस वक़्त तक पता नहीं कहाँ निकल जाए। मगर ये है कि वो एक बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी था तरक्की करने का, और खैरपुर स्टेट ने उसको पकड़ा, तरक्की की। खैरपुर रियासत जी कामयाबी जे करे जेको वसीलन में इज़ाफ़ो थियो हुयो, उन मां हासिल थींदड़ फ़ाइदे खे अजायो ख़र्च करण बदिरां रियासत पंहिंजे अवाम जी भलाईअ ते ख़र्च करण लॻी। मिसाल तौर खैरपुर रियासत में अगरि सिहत जे शोबे खे ॾिठो वञे त 1954 में जॾहिं रियासत जी आबादी 3.5 लखनि खां बि घटि हुई, उन वक़्तु अटकल 6.5 लखनि मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज थियो हुयो। जंहिंखां अलावा 8,000 मरीज़नि जा मुफ़्त ऑपरेशन कया विया ऐं 32,000 मरीज़नि खे इस्पतालुनि अंदरि दाख़िल करे इलाज कयो वियो। इन खां सवाइ टीबीअ जे मरीज़नि खे खाद खुराक जे लाइ उन वक़्तु 30 रुपया माहवार वज़ीफ़ो ॾिनो वेंदो हो, जंहिं वक़्तु 1 तोलो सोन जी क़ीमत 47 रुपया हूंदी हुई। हालांकि इन में को शक न आहे त रियासत में सिहत जे शोबे में एतिरी तरक़ी न हुई जेतिरी यूरोप में हुई,
मगर पाकिस्तान खां घणो बहितर हुई। हीअ आहे ख़ैरपुर रियासत जो पाकिस्तान जे मुक़ाबले में बजट में सिहत जे शोबे जो हिसो। हीअ आहे पाकिस्तान जे मुक़ाबले में ख़ैरपुर रियासत जे तालीम जे शोबे में बजट में हिसो। मगर ही गिराफ़ ख़ैरपुर जी असुल हक़ीक़त खे मुकमल तौर ते ज़ाहिर नथा कनि, छाकाणि त ख़ैरपुर जे अवाम जी फ़ीकस आमदनी ऐं उन ते फ़ीकस ख़र्च पाकिस्तान खां अटकल 3 खां बि वधीक हुयो, जंहिंजो नतीजो इहो आहे त पाकिस्तान पंहिंजी बजट जो 60% खां बि वधीक हिसो अगरि अवाम जी तालीम ते ख़र्च करे हा, तॾहिं पंहिंजे अवाम खे उहे सहूलतूं ॾेई सघे हा जेकी ख़ैरपुर रियासत पंहिंजे माण्हुनि खे उन वक़्तु ॾेई रही हुई। अहिड़ीअ तरह अगरि पाकिस्तान सिहत वारी बजट में 2000% खां बि वधीक इज़ाफ़ो करे हा, तॾहिं वञी उन मक़ाम जे वेझो पहुचे हा जिते ख़ैरपुर रियासत पंहिंजी रियाया खे सिहत जूं मुफ़्त सहूलतूं ॾेई रही हुई। तकरीबन 309% ग्रोथ हुआ बजट इनकम में। ये इस सारे ग्रोथ के पीछे एक 5 ईयर प्लान था। वो 5 ईयर प्लान क्या था? 1950 से लेके 1955 तक। अब जो प्लान बन रहा था 1955 से लेके 1960 तक, उसमें ये था कि भाई जैसा ये एक इंडस्ट्रियल जोन कामयाब हुआ है, अब ये जो है रेलवे लाइन के साथ साथ 8 और इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जाएंगे और इसमें काम शुरू किया गया। अब जो फैक्ट्री, भाई अब ज़रूरी नहीं है कि अब आप फैक्ट्री इधर ही लगाएंगे, भाई खैरपुर में इतनी सहूलतें हैं, हम खैरपुर में लगाना चाहते हैं। भाई नहीं भाई, आप गम्बट में खोलिए। अब आप उस जगह, अब हम लोगों ने नए जगहों पे इंडस्ट्रियल जोन्स हम डेवलप कर रहे थे और फैक्ट्रियां भी लग रही थी, लोन्स का बंदोबस्त किया जा रहा था, बिजली के घर लगाए जा रहे थे और जो जदीद ज़माने की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हों। तो ये प्रोग्राम बन रहे थे, मगर ये सारे के सारे ख़त्म हो गए। अब आदमी ख़ुद अंदाज़ा लगा सकता है कि अगर एक इंडस्ट्रियल जोन से बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, उसका मज़दूर का रेट डबल हो जाए, तो 8 इंडस्ट्रियल जोन से क्या होता। ज़ाहिर है कि रेट और भी बढ़ता और वही चीज़ होती जो मगरबी यूरोप में और डेवलप्ड जो रियासतें थीं उनमें हो रहा था। ये इलाका डूब गया है, ये डूब चुका है और इसको अपने पैरों पे खड़े करने के लिए एक बड़ी रिस्पॉन्सिव हुकूमत की ज़रूरत है और यहाँ पे फिर से उन तरक्याती अमल को शुरू करने के लिए। लेकिन ये तो बात नहीं हुई ना कि अब हम काम करें, मेहनत करें, तामीरें नौ करें और उसके बाद हम ये मंसूबा बनाएं कि जहाँ हम 1954-1955 में खड़े थे वहाँ पहुँच जाएं। तो ये मेरे ख्याल से कोई ऐसी हिम्मत अफ़ज़ा बात नहीं है। कौन ये जो वक्त गुज़र गया और जिसमें एक तरक्की माकूस हुई है, जिसमें हम पीछे हुए हैं, तो आखिर इसका इजाला कौन करेगा? सोने वालों जागो। शाह साहब की वो अबियात कि सस्सी चलती रहे, चलती रहे। देख अगर सूरज डूब गया तो ये पाँवों के निशान भी खत्म हो जाएंगे। वाह। मता थे गुलदाओ फिर न ले प्रिय। ओहो, अगर अंधेरा हो गया तो कदमों के निशान खत्म हो जाए, नहीं मिलेंगे।